मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आदिवासी बहुल इलाकों में अपनी छवि को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। मोहन कैबिनेट का ट्राइबल पर फोकस है। राज्य की पहली कृषि कैबिनेट बैठक आज 2 मार्च को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी गांव में हो रही है और इस बैठक में भिलदेव मंदिर परिसर में तंबू में आयोजित इसे किया गया, जो कि आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दिखाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को किसान कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया, जिसके तहत किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को उद्योग से जोड़ने और बगीचे से बाजार तक जैसी योजनाओं को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। बड़वानी से आदिवासी इलाकों को साधने की तैयारी सरकार की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 17 विभाग शामिल होंगे। बैठक के बाद किसानों से संवाद होगा। शाम निमाड़ के 7 जिलों पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक का कदम न सिर्फ कृषि प्रधान क्षेत्रों में नीतिगत फैसले लेने का एक माध्यम है, बल्कि आदिवासी बहुल निमाड़ अंचल के 7 जिलों खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर को सीधे संबोधित करेगा। इन जिलों में केला और कपास के बड़े पैमाने पर उत्पादन है, इसलिए स्थानीय चुनौतियों जैसे कि सिंचाई, फूड प्रोसेसिंग और बाजार पहुंच पर विशेष फोकस रहेगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री किसानों और प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे, जिससे नीतियां और अधिक प्रभावी बन पाएंगी। कांग्रेस लंबे समय तक सरकार चलाती रही। कांग्रेस ने केवल वोट बैंक समझा आदिवासी भाई बहनों को, लेकिन यहां के आनंद में उन्होंने हमेशा जहर घोलने का काम किया। लेकिन हमने निर्णय लिया है, हमारे सभी खेती किसानी वाले काम को बढ़ावा देते हुए और खेती किसानी नहीं, पशुपालन भी, गोपालन भी, दूध उत्पादन में, मछली, कई मछुआरे भाई बहन अपने नर्मदा जी के किनारे अपने जीवन के लिए उससे भी आय निकालते हैं। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार ने निर्णय लिए हैं। आज ही बड़वानी में जब कैबिनेट हुई तो 6 निर्णय के माध्यम से, 6 विभागों के माध्यम से हमने 27,500 करोड़ की राशि दी है। ये जो तमाम पहल है वो राजनीतिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि निमाड़ क्षेत्र की 28 विधानसभा सीटों में से आधी पर कांग्रेस और आधी पर बीजेपी का इस समय कब्जा है और 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधना सरकार की रणनीति का हिस्सा है। होली से ठीक पहले होने वाली इस बैठक से किसानों को बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। मध्य प्रदेश में पहली बार कृषि फोकस वाली कैबिनेट बैठक जनजातीय क्षेत्र में हो रही है। पहली कृषि कैबिनेट का ऐतिहासिक महत्व है। नांगलवाड़ी आदिवासी बहुल गांव है, जहां पर भिलट देव मंदिर आदिवासी आस्था का एक केंद्र है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान और बुद्धिजीवियों से बातचीत करेंगे। उनकी मांगें सुनी जाएगी और फीडबैक नीतियों में भी शामिल होंगी। किसानों के लिए हमने 2 बड़ी योजना, खेतों में पानी पहुंचा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़ उद्यानिकी को खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की, सब योजना 27,500 करोड़ की। और उसके पहले हमने विधानसभा के चलते समय में भी हमारे किसानों को पहले सोयाबीन पे भावांतर की राशि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्री भंगोरिया पर्व में शामिल होंगे। यह आदिवासी संस्कृति से जुड़ाव दिखाएगा और सरकार की पहुंच बढ़ाएगा। ये बैठक निमाड़ के 7 आदिवासी जिलों पर फोकस कर रही है। सरकार की ये कोशिश आदिवासी समुदाय में विश्वास बढ़ाएगी और ग्रामीण विकास को नई गति देगी।